शुएब से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? मेरे लिए अम्मार को भुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारा अगर बागी हो गई और आपसे इजाजत लिए बगैर उसे रूड हो गया है। उन पर उससे मिलने चली गई, मुझे बताइए क्या इज्जत रह जाएगी फिर? तुमने फैजी की खातिर उस शख्स को चैलेंज उसकी भी जान शहजादी ने बचाई और भाईजान की से लेके अब तक तुम्हारे साथ जब से शहजादी हाउस बिका है उनका बिहेवियर मुझसे बहुत किया। जो पैदाइश ऐसे क्या गुजरी होगी कि उन्होंने वो काम किया जो आज से पहले कभी किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शहजादी हाउस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अफजाल को अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं है, लेकिन सायरा अपने बाप के सामने स्टैंड ले लेती है अपनी मोहब्बत के लिए कि मैं शादी करूंगी और उसे देखने भी जाऊंगी, लेकिन बाबा अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी। इसी तरह के अल्फाज सुनने के बाद अफजाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी को कहता है कि आज के दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया था कि अपने बाप के सामने इस तरह ज़ुबान खोलोगी। इसी तरह सायरा के ऊपर हाथ उठाने के लिए अफजाल चला जाता है, लेकिन ये बात सब घर वालों को बहुत ज़्यादा मायूब लगती है कि तुम इस तरह अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाओगे, तो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार ही कर दिया है, तो इसमें बुरा ही क्या है। इस तरह अफ़ज़ाल को सब समझाते हैं और अफ़ज़ाल कह देता है कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, जहाँ तक कि मैं इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये लड़का मर जाए। तो इस तरह सायरा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं फैज़ी के बगैर शादी किसी से भी नहीं करूँगी, मैं ख़ुद को मार लूँगी। लेकिन दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है और इसी तरह हिरा भी ज़हनी दबाव का शिकार हो रही है और वो कहती है मुझे किसी काम की वजह से घर में बिठा दिया है, मैं घर के कामों के लिए ही रह गई हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए। इसी तरह हिरा का शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हिरा को कहता है कि जो तुमने करना है करो, तुम्हें अगर ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो तो इसके लिए कोई फ़ैसला भी नहीं हो लूँगा, लेकिन इस तरह तुम्हें घर में रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन सब देखते हैं कि इस घर पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। शहज़ादी हाउस में तो सब बहुत खुशी खुशी रहते थे, लेकिन यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि शहज़ादी सारे मसाइल हल करती है, हालांकि सब अलग हो चुके हैं। लेकिन हमाद इसे पूछता है कि तुम इस तरह इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगी, लेकिन तुमने तो कहा था कि अलग हो जाओ, लेकिन तुम इसके साथ कनेक्ट हो। इन सब की अपनी मर्ज़ी थी, लेकिन इन सब को अलग होना नहीं चाहती मैं। एक दिन ज़रूर होगा कि ये सब शहज़ादी हाउस के लिए वापस आएंगे और इन सब की मुश्किलात भी ख़त्म होगी। ये उनके लिए वो सज़ा है जो उन्होंने शहज़ादी हाउस से निकल कर खुद अपने के लिए मुंतखब की है। हमाद उसे कह देता है कि वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा जब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन वो कहती है कि हमाद तुम मुझे एक दफ़ा ये बता दो कि शहज़ादी हाउस ख़रीदा किसने है। तो हमाद ये कह देता है कि तुम इस वक्त को छोड़ दो और अब वो सेल हो चुका है और तुम्हारे पास 12 करोड़ होंगे तो दोबारा वापस आएगा। वो हमाद को कहती है कि अब मुझे कोई जॉब ही करनी होगी, वरना मैं अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकूंगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर घर को ख़रीद सकेंगे। लेकिन हमाद उसे तसल्ली देता है और कहता है कि एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि फैज़ी की जान बच जाती है और अफ़ज़ाल इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस करता है कि उसे मर जाना चाहिए। लेकिन जहाँ इसकी बीवी इसके पास आती है और कहती है कि आप क्यों अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट रहे हैं, आपको पता है कि सायरा बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी तो करनी है, अगर उसने अपनी पसंद का इजहार कर दिया है तो बुरा ही क्या है। तो अफ़ज़ाल कहता है कि इस लड़के का क्या फ्यूचर है, वो कहाँ आवारागर्दियाँ कर रहा है, उसके पास मेरी बच्ची के लिए कोई फ्यूचर है। तो उसकी बीवी कहती है हाँ, उसके पास तुम्हारी बेटी के लिए मोहब्बत है, वही काफ़ी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।